जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो एक दूसरे से संबंधित है, यानी बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है, तो ये आपका करता है सेबी, यानी ऑप्शन सी। देखिए, सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की हित की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करना। अगर इसकी स्थापना की बात करें सेबी का, तो ये आपका 1988 में ये किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत। भारत आपका पहला है, जो कि ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि यंग इंडिया फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CII। अगर हम CII की फुल फॉर्म बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप सब लोग याद रखिएगा निगम कर, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा, जो कुल राजस्व का लगभग देखा जाए तो 28% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन होता था, उस टाइम मनोरंजन का साधन क्या था पूरा पाषाण काल में। देखिए, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो शिकार करना, वो लोग झुंड में होकर के शिकार करते थे, कहीं ना कहीं इंजॉय भी करते थे और अपना अच्छे से शिकार भी करते थे। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को हम उद्योग स्थल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चावल। देखिए, वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए आपका गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है, गेहूं के लिए गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पूछा गया है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह की अगर हम बात करें तो आपका सुत्त पिटक हो जाएगा, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हम क्या कहते हैं, तो सुत्त पिटक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो नहीं किया था, तो कौन सा नहीं किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपके महान तमिल साहित्य यानी शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है। शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है और इस तरीके से आपका प्रश्न भी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आप सब लोग याद रखिएगा इलिंगो यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है कि प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, यानी सही प्रश्न आपका पूछा गया है कि इसमें से आपका कौन सा कथन है जो आपका सही है। देखिए, अगर हम सही की बात करें तो आपका ऑप्शन ए जो है केवल एक ही सही है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत किया गया था, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, सेना को जो वेतन देने की शुरुआत प्लस घोड़ा दागने की शुरुआत, ये सब देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नगद वेतन उस टाइम देता था। सिखों से संबंधित मिसल आपका पूछा गया है, सिखों से संबंधित मिसल कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा योद्धाओं का समूह, योद्धाओं का समूह यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों से संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, दल खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे, कौन सा, तो बेल्वी आयोग।
तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का ये कथन है जो कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ये विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? INA, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा RC दत्त। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, शहबाज खां, उसके बाद मोहन सिंह, गुरु दयाल सिंह भी इसमें आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। अब देखिए बात करेंगे हम सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि हुआ कब था? 1782 में आपका ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका मंगलौर की संधि जो है आपका ये 1784 में हुआ था, 1784 में। और बात करेंगे अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि की अगर हम बात करें तो आपका 1809 में किया गया था और सुगौली की संधि जो है ये आपका 1784 में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से 1782 में किया गया था सुगौली का संधि, 1782 में, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो लोकतंत्र कहलाता है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? निम्न में से कौन से देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? बिहार राष्ट्रभाषा का गठन जो है ये किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना में, प्रस्तावना में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है पद से तो ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा राज्यसभा, राज्यसभा यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिसे राज्यसभा के बहुमत सदस्यों ने पारित किया हो एवं जिससे लोकसभा भी सहमत हो तभी आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद जो है हटाया जा सकता है, यहाँ पे हटाने की व्यवस्था किया गया है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो ये आपका न्यायिक पुनरीक्षण हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे 26 का हो जाएगा। आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तदर्थ यानी एडहोक का क्या अर्थ है? तदर्थ यानी एडहोक का क्या अर्थ है? तो आप सब लोग याद रखिएगा इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। तदर्थ समिति एक विशिष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोला गया है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु क्या है?
बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सभी को पता है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 60 सदस्य। अगर हम बात करें कि विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 500, कम से कम 60। तो आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वोट देने का अधिकार जो है कौन सा या फिर किस प्रकार का यह अधिकार, तो आप याद रखिएगा ये आपका कानूनी अधिकार है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सतलज और सिंधु नदियों के मध्य, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट या फिर क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी तट पर, उत्तर पूर्वी तट यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? अंतराल के बारे में पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा गन्ना, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। इसमें जल का जो प्रवाह होता है ये आपका 12मासी होता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा नहीं या फिर कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है। देखिए, अगर हम बात करें गलत के बारे में तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ये आपका गलत है। अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेले ने 1869 में किया था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने का उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? लगभग एकाधिकार है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा वृक्षनुमा, वृक्षनुमा यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए। बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए, तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो आपका 1 2 4 3 यानी सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद आपका नागा पर्वत, पीर पंजाल श्रेणी, यानी जो आपका बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो आप सब लोग याद रखिएगा वृहत हिमालय, वृहत हिमालय यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? गुजरात, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको चलिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अगर हम बात करें तिलैया बांध के बारे में तो ये आपका हो जाएगा बराकर नदी। पंचेत जो आपका पंचेत हिल बांध है ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए तिलैया बांध आपको पता ही होगा, ये आपका बराकर। पंचेत हिल बांध जो है ये आपका हो जाएगा दामोदर, और राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका हो जाएगा चंबल, और जो आपका माता टीला बांध है ये आपका हो जाएगा बेतवा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या की अगर हम बात करें तो ये आपका 20 हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल का उदाहरण है, तो आप सब लोग याद रखिएगा गेहूं प्लस सरसों, गेहूं प्लस सरसों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंदरी तांबा। देखिए सिंदरी की अगर हम बात करें तो ये आपका झारखंड राज्य में अवस्थित है और अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। और जो बाकी आपका अम्बाला है उर्वरक सही है, नेपानगर ये आपका कागज सही है, उसके बाद नरौरा जो है आपका अणु शक्ति ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। उष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अभिवहन। अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। क्रिया कर सकती है तो आपका निम्न दाब तथा उच्च ताप, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो है आपका कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी ए उत्तर हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिस्थिति यानी परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपका बोल रहा है कि कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करके बताइएगा। कोलाइड के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखा जाए तो 2, 3, 4 हो जाएगा। यह विलयन टिंडन यानी टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देगा। और जो आपका चौथा है दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी डी है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है। एक पहिए का जो गाड़ी है ये आपका श्रेणी 2 लीवर का हो जाएगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जूल किसके बराबर होता है। एक जूल जो है किसके बराबर होता है, तो ये आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाए। अगला किसी तीर के एक सीधे, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा कौन, जिससे मान के चलिए आपका ये धनुष से यहाँ पर तीर लगाएंगे, जब ये खींचेंगे इसका जो रबर होता है तो ये कौन सा ऊर्जा लगेगा, ये आपका पूछ रहा है। तो देखिए 56 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, यानी आपका देखा जाए तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। निम्न में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, तो आपका क्रायोलाइट हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समांतर पाया जाता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भंगुरता। भंगुरता यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु अथवा अधातु श्रेणी में वर्गीकृत किया सकते हैं। प्रायः आवर्त सारणी के 18 तत्व अधातु की श्रेणी में गिने जाते हैं, तो आप भी इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। ग्लूकोज जो है ये आपका किसका एक प्रकार है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा हेक्सोस शर्करा हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। तो ये आपका होता है 0%, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है।
मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा 5.4 मिलियन, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि वयस्क महिलाओं में आरबीसी की संख्या, तो करीबन आपका 4.8 मिलियन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग आपका वातक, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? अभिक्रियाशील वाला जो युग्म पूछा गया है, तो ये आपका पोटेशियम और सोना, पोटेशियम और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या असर आएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फिर प्रभावित ही नहीं रहेगी? तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये आपका हो जाता है चींटियों का, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि तथा अगर हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पांचवा और छठा में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 11 अक्टूबर 2014 में। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका जेम्स विल्सन। और ये आपका 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ जो है आपका लगाया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिए किसी देश द्वारा आयातों पर, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? वोल्गा नदी जो है ये आपका देखा जाए तो कैस्पियन सागर में गिरता है, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है किगाली किस देश की राजधानी है? देखिए किगाली के बारे में आपको पता ही होगा। किगाली देखा जाए तो आपका रवांडा की राजधानी है, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सेनेगल, तो सेनेगल का आपका डकार हो जाएगा। और गैबोन की बात करें तो ये आपका लिब्रेविले हो जाएगा इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपका पूछा गया है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा भारत में, यानी सी उत्तर हो जाएगा। वेलोड्रम किस खेल का खेल परिषद है? किस खेल का खेल परिसर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकिलिंग, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है, ये आपका पूछ रहा है। तो आपका उत्तर जो है लिपू लेख दर्रा, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये तो क्लियर ही होगा। लिपू लेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो बाकी आपका सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, ये आपका सब सही है। और एक और आगे है, बोला गया कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिंचाई के लिए। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पर ये सेट समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो अपना सुझाव दे सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। हो सके तो आज हिंदी का सेट लेकर के आऊँगा, आप हिंदी भी साथ में लगाते रहिए ताकि आपका हिंदी में स्कोर भी डेली बेस पे रिवीजन होता रहे और आपका स्कोर हिंदी में बढ़ता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।
मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय। शीर्षेण्य उत्कर्ष परिवार में आप